सभी मानसी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम ठीक है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? आज जो है हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और इसके पहले हमने जो है हड़प्पा सभ्यता, क्या इसके पहले हमने जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जो है पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता। ठीक है, किससे? वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो यह ल्यूसेंट बुक का, किसका? ल्यूसेंट बुक का पूरा निचोड़ करवा रहे हैं। ठीक है, क्या? ल्यूसेंट बुक का पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, क्या? पूरा ठीक है, पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। ओके, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि ठीक है, कह रहा कि जो है ठीक है, क्या कह रहा है कि वैदिक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कह रहा है कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही, कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन बाद जो है बढ़िया से अच्छे से जो है प्रिंटर लेकर जो हम इसको टाइप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति की काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसे माना जाता है? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, और पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो है यह 1300 से लेकर ठीक है 1000 तक माना जाता है। ठीक है, किससे? 1300 से लेकर 1000 तक माना जाता है। ठीक है, शायद हमने पहले जो है 1500 से बोला था, 1500 नहीं है, 1300 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्य के बारे में क्या नहीं सही है? तो कह रहा है कि वे संस्कृत के बोलने वाले थे। हाँ, ये बात सत्य है। कह रहा वे घुड़सवारी किया करते थे। हाँ, ये भी बात सही है। कह रहा कि वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। हाँ, ये भी बात सही, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल में किस लोगों का जो है वैदिक काल में लोगों को किस फसल के बारे में ज्ञान नहीं था? तो ये जो है तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी। किसके बारे में नहीं थी? तंबाकू के बारे में इनको जानकारी नहीं प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के ठीक है वेद विरोधी और ठीक है वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जो है श्रमण के ठीक है श्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्क सूत्र हो जाएगा। क्या? शुल्क सूत्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में जो है ठीक है, क्या? ऋग्वेद में जो है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेद या फिर ब्राह्मण या फिर आरण्य या फिर उपनिषद? तो ये जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद सही हो जाएगा। ठीक है, क्या? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ये जो है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्य लिखा गया। ठीक है, और फिर उसके बाद उपनिषद लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 कर कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है त्रयी या फिर वेद या त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये जो है त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है। क्या ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संगीति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये जो है सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये जो है मनु थे। कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु ये जो है प्रथम विधि निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 16 की कृत भक्ति या फिर प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत है। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस काल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में ऋग्वेद का, ठीक है, शूद्र का उल्लेख मिलता है। शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो ये जो है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 होती है। कह रहे कि वैदिक धर्मों का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो यह प्रकृति की उपासना करते थे। वैदिक धर्म में लोग किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द किसके लिए हुआ? तो इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? या ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, मृत्यु पे अमृतगमय कहाँ से लिया गया? तो ये उपनिषद से लिया गया है। असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, मृत्योर माँ अमृतगमय ये कहाँ से लिया गया? ये उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बने थे। कहाँ बने थे? ये पंजाब में बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये जो है सुमेलित करना है आप लोगों को। कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाइए। ऋग्वेद क्या होता है? और ये होता या होत्र कहा जाता है यज्ञकर्ता को। ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है? अद्रियो कहा जाता है। सामवेद में क्या कहा जाता है? उद्गाता या फिर उद्भात कहा जाता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता है, सामवेद में उद्भाता कहा जाता है, यजुर्वेद में अद्रियो कहा जाता है, ऋग्वेद में होता या होत्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कह रहा है कि क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वेदों को औषधि, ठीक है, अपिरौध क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वैशेषिक दार्शनिक के प्रतिपादक है। तो ये किसे कहा जाता है? ये उलूक कणाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यह मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन किसको कहा जाता है? जैमिनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो है कौन थे? वाद नारायण थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये नवा मंडल को जो है समर्पित है। ठीक है। कौन सा मंडल समर्पित है? नवा मंडल समर्पित। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो आज जो हमने इस क्लास में जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक देखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।